कभी ऐसा हुआ है कि आप चेस ओपनिंग्स में बहुत स्ट्रगल की हो, पहली 4-5 चालें खेल ली, हाँ भाई ओपनिंग मूव्स देख ली, फिर लेकिन समझ नहीं आता करना क्या है। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, जो हम समझेंगे इस वीडियो में ट्रम्पोस्की अटैक का। ये एक डेडली अटैक है, दूसरे लोगों को आपको समझाने मत देना, अरे अरे तो लंदन का छोटा भाई है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा इस गेम में और आप इंप्रेस हो जाओगे कि ऐसा अटैक लग सकता है इस ओपनिंग से। तो देखते हैं क्या किया मैंने और कैसे मैंने एक इंटरनेशनल मास्टर की रातों की नींद हराम कर दी। भाई हम खेलेंगे यहां पे पॉन टू D4 और अगर वो D5 खेलता है, लंदन एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने एक वीडियो में कवर किया था कैसे मैंने एक GM को ऐसे लेटा लेटा के पेला था उसमें। तो नाइट F6 आता है और यहां लंदन खेल सकते हैं, पर चक्कर ये कि ब्लैक खेल सकता है यहां पे पॉन टू D6 एंड उसके बाद ये E5 का जो प्लान है ना, उसके लिए बिशप ना थोड़ा मिसप्लेस्ड है। इट्स लाइक अ सिंगल गाय ऑन ग्राइंडर, इट डजंट मेक सेंस। कहीं ना कहीं आपको कुछ गलत धक्का लग जाएगा और वो आपको पसंद नहीं आने वाला, दर्द होगा। तो दर्द नहीं हमें सहना, हम खेलेंगे बिशप G5, हम डायरेक्टली इसको घोड़े को अटैक करेंगे। हमारा बेसिक आइडिया है, अगर आप कुछ D5 से खेलते हो हम इसको मार देंगे, पॉन से मारेंगे, और आपके पास बिशप पेयर तो है एज ब्लैक, लेकिन मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये डबल पॉन्स आपको किसी कान में मच्छर की तरह दिमाग खराब करेंगे। तो ये इतना आसान नहीं है ब्लैक के लिए खेलना, कई लोग प्रेफर भी नहीं करते। मेरे ओपोनेंट ने भी E6 खेला और हम धीरे धीरे पीस डेवलप करेंगे। आप देखोगे जैसे C5 आएगा, C3 खेलना बहुत जरूरी है एट द करेक्ट मोमेंट। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा ट्राइंगल सेटअप है। बर्मुडा ट्राइंगल तो नहीं है, लेकिन भाई ये चेस ट्राइंगल है, लंदन और ट्रम्पोस्की दोनों में रहता है। आइडिया है कि सेंटर सिर्फ सॉलिड रखना है ताकि हमें टाइम मिल पाए अटैक लॉन्च करने के लिए। आता है यहाँ पे कैसल, बिशप D3 सीधा किंग की तरफ, और यहां D6 के बाद नाइट D2, सारे पीस डेवलप करो। और अब आता है नाइट D7। यहां पे आई थिंक क्वीन E2 स्लाइटली बेटर होता, क्वीन C2 भी उतना बुरा नहीं है। आता है पॉन टू A6 एंड कैसल्स, और आफ्टर दिस लॉजिकल मूव्स रुक E8 खेल दिया है, रुक F1। भाई इतना सिंपल चेस यार, आप एक IM को धो रहे हो, इतनी सिंपल रुक E1, अबे और क्या चाहिए। और अब आता है क्वीन C7 एंड यहां पे बनता है स्पाइसी चेस। देखो हमने अपने सारे पीस कहां रखे, किंग साइड की तरफ, तो क्लियरली हम वही खेलने वाले हैं। आप खेल सकते हो यहाँ पे A4 खेल सकते हो, बिशप F4 खेल सकते हो, H3 खेल सकते हो, काफी लॉजिकल चाल। बट मैंने कहा इस IM को आज रात की नींद नहीं करने देनी, तो मैंने खेला नाइट टू F1। इसका आइडिया क्या है? आइडिया है भाई किंग को अटैक करना है, तो जितना हम पीसेस किंग के पास लाएंगे, मान लो अगर आप कभी टिंडर प्रोफाइल बनाए नहीं, तो क्या चांसेस है कि आप डेट पे जाओगे। अगर प्रोफाइल बनाते हो, जस्ट रजिस्टरिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इंक्रीजेस द चांसेस बाय 0%, क्योंकि वहां लड़कियां है ही नहीं भाई, वो तो बॉट्स है। बट रिगार्डलेस, चेस के टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि अगर आप इसको घोड़े को पास लाओगे तो अटैक करने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। एंड जैसा मैं बताऊंगा अगली मूव में, देखो E5 की तैयारी कर रहा है, हम खेलते हैं नाइट टू G3। अब E5 इतना रिडिकुलस है बिकॉज सही टाइम पे नाइट F5 घुस जाएगा, तो यही ब्लैक का प्लान पूरा स्टाइफल हो गया। तो वो खेलता है पॉन टू G6 की, यार अब शायद मैं कभी खेल पाऊं E5, मेरे भी तो कुछ सपने हैं, लेकिन उसके सपनों पे हम ऐसे फेर देंगे कोक। कैसे भाई, दिखाता हूं। भाई ये बोलते हैं हुक। हुक मतलब आपके ओपोनेंट ने एक पॉन पुश या कुछ एक ऑप्शन क्रिएट किया है हमारे पीसेस के इंटरेक्शन करने का। इट्स लाइक कि पहली डेट पे पॉन निकला है और हमारा लड़के ने इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी ले ली और एक्सक्लेमेशन मार्क पॉन टू H4। आइडिया क्या है, हम यहां खेलेंगे H5 और यहां ब्रेक करेंगे। इमेजिन करो सही टाइम पे कोई पीस सैक्रिफाइस आ जाए तो भाई गेम जीत गए। तो IM यहां खेलता है बिशप G7, हम खेलते हैं पॉन टू H5। वो पैनिक करता है, यहां पे कोई डिफेंसिव आइडिया है ही नहीं, तो वो खेलता है B5। ही ट्राइज टू गो फॉर काउंटर प्ले। भाई काउंटर प्ले इज नॉट इनफ, आज का दिन हमारा है क्वीन टू D2। वेरी इंपॉर्टेंट। आइडिया क्या है, यहां पे ब्लैक ने खेला है पॉन टू G6। ये डार्क स्क्वायर सारे वीक हैं, बल्कि इसको ब्लू के इसको लाल करना चाहिए, लाल कलर ही नहीं मिल रहा है मुझे। भाई मुझे कोई कलरिंग सिखाओ। हाँ भाई कलरिंग सीख ली मैंने। तो जैसे ही ये बिशप उड़ेगा ना, ये वाला, तो सडनली ब्लैक का किंग बहुत कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए बिशप H6 हमारा आइडिया है। मान लो खेलता है बिशप B7, जो खेला उसने। अब आता है बिशप टू H6, और यहां पे अगर वो मारता है तो रानी से मार देंगे, फिर तो भाई धुलाई हो जाएगी। तो वो यहां पे इमीडिएटली पैनिक करता है। करेगा क्या बंदा, बाय द वे अगर वो बिशप F3 मारता है कोई इश्यू नहीं है, हम खेलेंगे किंग G2 रुक H1, तो रुक भी गेम में आ जाएगा। सो ही कांट इवन डू दैट। वो खेलता है E5 फाइनली, और दिस इज वेयर आपको टाइम लेके सोचना पड़ेगा। ये ओवर द बोर्ड गेम थी, मैंने यहां पे लिए थे 30 मिनट, पूरे 30 मिनट सोचा, लेकिन जो मैंने मूव निकाली
वो इंजन की फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि ऐसी चाल है जो मैं आज तक ना मतलब एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन के घूमता हूं, बिकॉज इसके लिए मुझे काफी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी पड़ी। सो मैं कहूंगा प्लीज पॉज करो और क्या आप वो मूव निकाल सकते हो, जितना टाइम लो, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम भाई, टाइम लो, सोचो और निकालो मूव इफ पॉसिबल। और जिनको सिर्फ ब्यूटी अप्रिशिएट करनी है वो भाई देखो, 18th मूव पे मैंने यहां पे खेला नाइट टू H4 ब्रिलियंसी। आप कहोगे ये क्या चाल है भाई, घोड़े कोड़े फेंक दिया भाई, नाइट ऑन द रिम इज डिम हमने बहुत सुना है, लेकिन ये नाइट डिम नहीं, ये तो ए स्टार है। आइडिया क्या है? आइडिया है नाइट टू F5 खेलने का, और अगर वो मारेगा क्वीन G5 इज फोर्स्ड चेकमेट। भाई ट्रम्पोस की अटैक ओपी, क्या करेगा वो यहां पे? ब्लैक खेलता है E4, बिशप को अटैक करता है, अरे बिशप थोड़ी बचाएंगे हम, नाइट टू F5। उफ, फायर! मेरे ओपोनेंट की शक्ल, काश वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता मैं यार। खत्म हो चुका है बंदा भाई, बिशप भाई इनफैक्ट चेसकॉम कह रहे हैं कि ये ब्रिलियंट है, दिखा रहे हैं ब्रिलियंट है भाई ये लोग। अरे भाई ये एरो गलत जगह चला गया भाई, सब कुछ ही ब्रिलियंट है भाई, सब कुछ ही ब्रिलियंट है। और यहां ब्लैक खेलता है बिशप टू H8, कहता है मेरे बिशप को छोड़ दो। अगर वो ये मारता है क्वीन G5 इज फोर्स चेकमेट, और अगर वो ये मारता है मान लो तो क्वीन H6, ये मारेगा नाइट F5, फिर से मेट हो रही है। तो भाई कोई तरीका नहीं है, बिशप H8 खेलना पड़ रहा है बंदे को, जस्ट इमेजिन। और यहां पे हम लोग खेलते हैं बिशप F4, ये मतलब एक इंटरेस्टिंग चाल है काफी, और भी मूव्स थी यहां पे। अब D6 पॉन हैंगिंग है, ब्लैक यहां पे खेलता है भाई पॉन टेक्स D3, और अब आता है टाइम टू फिनिश ऑफ द गेम ऑलरेडी। क्या करोगे आप वाइट से? सोचो, एक और पॉज करना है, पॉज कर सकते हो, दिस इज द मोमेंट। यहां पे हम खेलते हैं बिशप D6। भाई ये तो ऑब्वियस चाल है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई टिक्कू भाई? भाई क्वीन C6, अब यहां मेल्ट इन 1 लगी है, तो अब क्या करना चाहिए हमें? सोचो दोबारा, अगर आपने अब तक नहीं सोचा है तो। यहां मैंने खेला एक मूव जिसके मेरे ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया। क्या है वो मूव? मेट नहीं बचानी भाई, हम डिफेंस नहीं खेलते। मैंने खेला नाइट टू H6 एंड माय ओपोनेंट रिजाइंड। पर क्यों? किंग यहां नहीं आ सकता, यहां ओनली मूव। और अब क्या आप निकालोगे विनिंग मूव? अब तो सिंपल होना चाहिए, नाइट GF5। ओह, यहां पे कितना बढ़िया खेलता हो यार, पॉन टेक्स, ये भी ब्रिलियंट है बाय द वे, चेसकॉम शोइंग ब्रिलियंट अगेन। एंड जैसे ही आप मारोगे, बाय द वे फोर्स है मारना, कोई स्क्वायर नहीं किंग के पास, क्वीन G5 इज चेकमेट। भाई ये गेम ना इज वन ऑफ माय बेस्ट गेम्स। क्या मतलब 24 मूव में एक टाइटल प्लेयर को धोया, और 24 मूव में से लिटरली पहले मतलब 17 मूव तो लिटरली कुछ ऐसे मतलब नॉर्मल थे, नथिंग क्रेजी। तो भाई खेलो ट्रम्पस की अटैक, एक अगली वीडियो यहां होगी, यहां पे कहीं पे लंदन सिस्टम वाली, वो भी देखो। और कंबाइंड एक ऐसा ओपनिंग रेpertoire बनाओ जहां पे आप किसी को भी कभी भी धो सकते हो। ट्रस्ट मी, कोई टाइटल प्लेयर ही क्यों ना हो, आप तो 1000 की बात कर रहे हो ना, टाइटल प्लेयर को भी हराना आसान है। और आपको और डेप्थ में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लंदन सिस्टम का कोर्स है, जिसे मैंने ट्रम्पस की भी थोड़ी कवर करी है, वो भी ले सकते हो। दैट विल गो डीपर इनटू लाइंस, अगर आपको और डीप जाना है। रिगार्डलेस, लंदन प्लस ट्रम्पस की और डेडली कॉम्बो, उसका इस्तेमाल करो और अपने ओपोनेंट्स को बस खत्म कर दो भाई ओवर द बोर्ड।